जून 2025 हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत हासिल, बानी पीटीआई मखसूस नशिस्तों से फिर महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने 5/7 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। देखें, इमरान खान ने पार्टी इलेक्शन से पहले वकला के हवाले कर दी थी कि बड़े दिमाग होते हैं, ये कानून आइन समझते हैं, ये प्रेशर में नहीं आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे हमारे लिए। तो जब फैसला आया और काजी फायद ईसा ने बजा तौर पे जब रिव्यू सुना तो उन्होंने कहा कि पार्टी का निशान लिया गया था, पार्टी तो नहीं ली गई थी आपसे, तो आपने अपने लोगों को अपनी पार्टी में क्यों नहीं शामिल किया? देखिए, गलती उन्होंने ये की कि एक ऐसी जमात के अंदर शामिल हुए जिसने खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। कुछ शेर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये बिल्कुल शेर फिट आ। आई थिंक इन्होंने खुद ही तलवार निकाली, प्लेट पे रख के पेश की और गर्दन ने कट के। फरवरी वाले इंतखाबात से पहले अगर वो बाकायदा तौर पर अपने इंतखाबात को उस टाइम पर करा लेते जिस टाइम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात का बोला था, तो मामलात बेहतरी की तरफ। जुलाई 2025 तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शदीद, जुनेद अकबर और गंडापुर आमने सामने। जुनेद अकबर खान ने वजीर आला को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। जुनेद अकबर और गंडापुर ग्रुप का खून वाला दुश्मनी है इनकी आपस में। ये एक नई नौयत का तसाद था। उस तसाद का नतीजा ये निकला कि पहले तो अली अमीन गंडापुर को घर जाना पड़ा और उसके बाद बात फिर उनके काबू भी नहीं रही। जब नज़रियात में पुख्तगी ना हो तो मैंने कहा था तंजीम में भी पुख्तगी नहीं होती और फिर छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वो हमें सामने नज़र आ रही हैं। अली अमीन गंडापुर हकायक जानते थे, रियासत के साथ भी मिल रहे थे, सियासत भी कर रहे थे, पार्टी को भी ठीक चला रहे थे। तो जुनेद अकबर को फिर बाद में इमरान खान ने ज़ीरो किया था ना। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक माहौल ऐसा बन गया है कि जहाँ पर कोई भी शख्स अगर जारहियत और जारहियत भी एक अगले लेवल की, एग्रेशन और एग्रेशन भी अगले लेवल का, सख्त ज़बान और सख्त ज़बान भी अगले लेवल की, एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी भी अगर कोई शख्स इससे एक कदम में पीछे हटता है तो कम से कम वो गद्दार कहलाता है। जुलाई 2025 पीटीआई का काफिला गंडापुर की क़यादत में लाहौर पहुंच गया। गिरफ्तारियां और रिहाई, रायविंड में इजलास। तहरीक चलाने पर पीटीआई में इख्तलाफात में शिद्दत। गंडापुर आलिया हमजा आमने सामने। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर का 90 दिन का अल्टीमेटम। 90 रोजा तहरीक का आगाज हो चुका, आर या पार करेंगे। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर। 90 दिन एक सियासी बयान था। 90 दिन के अंदर आर या पार। इस 90 दिन की डेडलाइन को जो उसने अपनी तमाम तर सैनिटी में दी थी और उसका ख्याल ये था कि ये प्रेशर बिल्ड होगा हुकूमत के ऊपर। पीटीआई की स्ट्रीट पावर ख़त्म हो चुकी है, वोट पावर मौजूद होगी, लेकिन उसका तो ज़ाहिर है अभी इम्तिहान नहीं आया। स्ट्रीट पावर का जब इम्तिहान आता है तो उस पर तो वो नाकाम हो जाता है। तहरीक इंसाफ इस लिहाज से ट्रांसफॉर्म हुई है क्योंकि इनके बारे में कहा जाता था कि ये जलसों में आ जाते हैं, वोट देने नहीं आते। लेकिन अब सूरत हाल ये कि शायद ये जलसों में, सड़कों पे ना आए, लेकिन वोट देने जरूर आए। असल में मसला ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बांग्लादेश को देखा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने श्रीलंका को देखा था और उनको देखने की बुनियाद पर वो ये समझ बैठे थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर भी उसी तरीके से जेन जी रेवोल्यूशन आएगा। अली अमीन गंडापुर ने बहसीयत चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी के काज को जितना नुकसान पहुंचाया है, जितना अरसा वो चीफ मिनिस्टर रहे, पार्टी के किसी और ओहदेदार ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। अली अमीन गंडापुर लाहौर आए और पूरा पैराफर्नेलिया लेके आए अपने साथ, क्योंकि पंजाब की लीडरशिप नहीं निकली थी, क्योंकि आलिया हमजा ने ये दावा किया था कि मैं तो ऑन बोर्ड ही नहीं हूँ। कि लाखों लोग सड़कों पे इस तरह नहीं आते। ये जब इतना आगे से सख्त रवैया हो तो मजाक नहीं होता इन चीज़ों का। जो वोट दे जाए आ जाए ना, वो ज़्यादा खतरनाक होता है बजाय उसके कि जो सड़क पे एहतजाज करने के लिए आ जाए। घर पे बाप ना हो ना तो औलाद काबू में नहीं आती, तो सियासी पार्टी जिसका लीडर जेल में हो वो कैसे इंटैक्ट और कामयाब रह सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में एक वही जुमला है मेरा कि या ये दूसरों से लड़ते हैं या ये फिर आपस में लड़ते हैं। ये जो पुरानी की लीडरशिप है, कभी कभी वो सही बात करते हैं,
कि किसके इंटरेस्ट में है, इनके कितना इंटरेस्ट में है कि खान साहब बाहर आ जाए। अली अमीन गंडापुर जैसा वजीर आला एक गनीमत था तहरीक इंसाफ के लिए भी और मुक्तदरा के लिए भी। और क्या वो अगले ही दिन जेल तोड़कर खान साहब को रिहा करा सकते थे? नहीं। मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया कि भाई खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक कोई बातचीत नहीं है, जितनी बातचीतों के हवाले से खबरें आ रही हैं इसमें खान साहब की रिहाई की तो कोई बात ही नहीं है। हुकूमत को भूल जाए, हुकूमत जो ऑफ़र कर रही है ना कि खान साहब बाहर आने हमें एतराज़ नहीं है, तो भाई माजरत के साथ हुकूमत तो कुछ करने वाली नहीं है। जुलाई 2025 पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट टिकटों की तकसीम पर बड़े इख्तलाफात, देरीना वफादार कारकुन नजरअंदाज, बासर और अमीर शख्सियात को टिकट दे दिए गए। सर देखिए, ये जो सेनेट का इलेक्शन है ना, ये हमेशा एक गिव एंड टेक का इलेक्शन होता है। टिकटों की तकसीम के हवाले से ये तो हर जमात के अंदर 2-3 कैटेगरीज होती हैं। पीटीआई का ये ट्रैक रिकॉर्ड है केपी में स्पेशली कि इनके लोग बिकते हैं। देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच इन पीटीआई। तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं वो हमेशा मालदार शख्सियात को तरजीह देते रहे हैं। जो स्वाति साहब थे, आजम स्वाति साहब, वो पता नहीं कहाँ से आए और पार्टी के अंदर आके और अभी बैठे भी नहीं थे और वो सेनेटर मुंतखब हो गए, और उसकी वजह ये है कि अमीर आदमी थे। एक तो वो लोग होते हैं जो जमात के लॉयलिस्ट होते हैं, फिर एक वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो अपनी टिकटें खरीदते हैं क्योंकि पार्टी भी तो चलानी है ना। अली अमीन गंडापुर को ये पता था कि खुफिया वोटिंग में कुछ भी हो सकता है, और उनको पता था कि अमीर उम्मीदवार अगर हमारे हैं तो दूसरी तरफ भी मौजूद हैं जो आके कुछ भी कर सकते हैं। ये हर जमात के अंदर जब पैसे वाले लोग आते हैं तो वो डोमिनेट कर जाते हैं। तहरीक इंसाफ भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, और इसमें तमाम सियासी जमातें इस इलेक्शन का इंतज़ार करती हैं और ठीक ठाक किस्म के खांचे लगाती हैं, जो एक लोकल ज़ुबान में मैं आपको ये बता सकता हूँ, और इसमें सारी पार्टीज़ सेम पेज पे होती हैं।